44 साल बाद वो मैंने बार बार ये कहा कि न्याय प्रक्रिया पर आप एक लंबे समय जो चलती है उस पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार कानून देता है। फिरोजाबाद जिले में जसराना थाना क्षेत्र के देहुली गांव में 44 साल पहले 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष ने जो भी मांग करे, लेकिन न्यायालय ने फांसी की सजा दी है। जुर्माना 50-50 हजार रुपए हुआ है राम सेवक, कप्तान और रामपाल को। इस मामले की सुनवाई मैनपुरी जिले की कोर्ट में चल रही थी, क्योंकि जिस समय यह घटना हुई उस समय फिरोजाबाद जिला नहीं बना था, उस समय मैनपुरी जिला था। कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद देहुली गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। बता दें कि 44 साल पहले जसराना थाना क्षेत्र के देहुली गांव में एक ऐसा कांड हुआ था जिससे गांव के लोग दहल उठे थे। 18 नवंबर 1981 को शाम करीब 5 बजे हथियारबंद कुछ लोगों ने गांव में घुसकर दलितों की बस्ती पर हमला बोल दिया था। दलित बस्ती के घरों में मौजूद महिला, पुरुष और बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी। क्यों की थी? क्या बात हुई थी? हमने नहीं किया। किसने की थी? चलते नहीं इतिहास बताएगा, इतिहास। क्यों मारा? क्यों था? अरे इतिहास बताएगा, इतिहास। बात क्या हुई? हमें क्यों नहीं मार मालूम दिया? है, बाबा बताएंगे। आरोपियों ने कुल 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कोर्ट ने जिन 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है उनके नाम रामसेवक, कप्तान सिंह और रामपाल हैं। उस समय पीड़ित पक्ष की ओर से लायक सिंह ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संविधान ये हत्यारा है। गांधी की मार दी। हम तो अपना इतिहास उठाएंगे। क्या नाम? क्या आपका नाम? राम सेवक है, हम अपना इतिहास उठाएंगे। आरोपी बताएंगे, अयोध्या बताएंगे। कोई ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में। मामले में कुल 24 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से अधिकांश की अब मौत हो चुकी है। पहले यह मामला मैनपुरी कोर्ट में चला, लेकिन वहां डकैती कोर्ट न होने के कारण इसे इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। करीब 15 साल बाद मामला फिर से मैनपुरी स्पेशल जज डकैती कोर्ट में भेजा गया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने 18 मार्च 2025 को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। आज इन 3 आरोपियों रामसेवक, कप्तान सिंह, रामपाल को हत्या का दोषी पाया। तीनों की भूमिका में हत्याकांड को अंजाम दिया है। स्पेसिफिक गवाही में आया है लायक सिंह की, हरिनारायण की, कि इन लोगों ने घर में घुसकर किस किस को कैसे कैसे मारा। पछतावा क्या है? तीनों लोग यही कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं, लेकिन हर अभियुक्त यही कहता है कि हम निर्दोष हैं। असल बात कोई नहीं कहता, लेकिन चूंकि उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे, पर्याप्त साक्ष्य देखते हुए न्यायालय द्वारा उनको मृत्युदंड दिया गया। मंगलवार को न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में सजा सुनते ही तीनों दोषी बिलख बिलख कर रोने लगे। सरकारी वकील रोहित शुक्ला एडीजीसी ने बताया कि यह फैसला न्याय की जीत है। 44 साल बाद वो मैंने बार बार ये कहा कि न्याय प्रक्रिया पर आप एक लंबे समय जो चलती है उस पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार कानून देता है। इसी में अभियुक्तों की तरफ से भी कई बार हाईकोर्ट गए, कुछ चीजें लंबित रहीं, फिर हाईकोर्ट से मैनपुरी से इलाहाबाद, प्रयागराज के लिए लोअर कोर्ट के लिए मामला ट्रांसफर हुआ, वहां पर चला। कुछ अभियुक्त मर गए, उनकी फौती लेट आई, तो उस वजह से इसमें गवाही थोड़ा लेट हुई। तो ये कई कारण ऐसे हैं जो इसमें ये टाइम लगा है। तो इसलिए अब जो न्यायालय ने निर्णय दिया है वो अच्छा है, सराहनीय है और पीड़ितों को न्याय मिला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।